हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर नंबर 4 कराऊंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर आप लोगों को पता ही है कि हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। चलिए आज आगे के कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो जो हमारा चैप्टर है, हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो हमने कंप्लीट किया था 23 तक। आज हमारे को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने 23 तक के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो पहले आप वो कर लीजिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से ले लीजिएगा। आज हम 24 से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास यहाँ पर। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक ट्रेन है जो एवरेज स्पीड पे चल रही है, तो 54 किलोमीटर डिस्टेंस ले रही, कवर कर रही है, ठीक है, स्पीड नहीं दे रखी। फिर अगर वो 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है ना, तो वो क्या कर रही है, 6 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा तेज ले रही है। स्पीड कितनी हो गई, मोर देन फर्स्ट स्पीड। जो पहले वाली स्पीड है ना, जो हमें दे नहीं रखी, उसमें 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ गई है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर पा रही है, 63 किलोमीटर का। अब आगे लिखा है इफ़ इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। जो ये 2 बार स्पीड चेंज हुई है ना, इसमें उसने टोटल जो जर्नी की ना, उसका टाइम लिया उसने 3 आवर्स का। तो व्हाट इज़ इट्स फर्स्ट स्पीड, तो बताओ उसकी फर्स्ट स्पीड क्या होगी, जो हमारे को क्वेश्चन में नहीं गिवन थी। तो लेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास यहाँ पर है। तो देखो आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा था 54 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी स्पीड ही तो नहीं पता थी, तो हम पहले डिस्टेंस लिख देते हैं 54 किलोमीटर। अब लेट कर लेते हैं। लेट जो मेरी फर्स्ट स्पीड है ना, लेट फर्स्ट स्पीड इज़ इक्वल्स टू, वो है मेरे पास x किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं यहाँ पर अपना टाइम निकालूँ तो मेरा टाइम का फॉर्मूला होता है d अपॉन में s, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसका मतलब 54 अपॉन में x हो जाएगा। ये आपका एक केस हो गया, ठीक है। अब अगर हम दूसरे केस की बात करें, आपको डिस्टेंस यहाँ पर 63 किलोमीटर दे दिया था, ठीक है, पर यहाँ पर आपको स्पीड गिवन है। वो कह रहा था जो पहली स्पीड है ना, उससे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा था, तो x + 6 हो जाएगा, x + 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ टाइम निकालें तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 63, स्पीड है x + 6, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, ये दोनों ही टाइम की है। तो टोटल टाइम उसने कितना लिया इस जर्नी को कंप्लीट करने में, 3 आवर्स, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, अब यहाँ अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैं ये कह सकती हूँ जब मैं इन दोनों टाइम को प्लस करूँगी तो इन दोनों ने मिला के कितना लिया है, 3 आवर्स लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। अब आप क्या करो, बेस सेम कर लो, बेस सेम तो करने ही पड़ेंगे, तो एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो कितना आया हमारे पास, x और x + 6 यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 54 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 6, और 63 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x = में 3 ऐसी है, ठीक है। अब 54 को अंदर इंटू करते हैं तो 54x आ जाएगा। अब 54 को अगर आप 6 से इंटू करो, तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट इंटू करके बता रही हूँ, क्योंकि इंटू तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो 54 × 6 होता है आपके पास 324। अब प्लस का 63x आपके पास ऐसे ही है। अब आप नीचे भी इंटू कर लो तो x² प्लस का 6x आ जाएगा, = 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 54 में क्या करो, 63 को प्लस कर लो, क्योंकि दोनों ही ये आपके पास x वाली टर्म्स हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 117x, और ये 324 ऐसे ही रहने दो। और इस पूरी टर्म को उठा के ना आप दूसरी साइड ले जाओ तो मल्टीप्लाई की हो जाएगी, तो 3x² + 6 3 = 18x हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, सबको एक साइड ले आओ। तो कैसे लेके आएंगे सबको एक साइड, देखो 3x² सब प्लस 18x ऐसे ही रहने दिया। 117 को इधर लाई तो माइनस का हो गया, और 324 आपके पास इधर ऐसे ही है, तो 3x²। अब 117 में से जब आप 18 को माइनस करोगे तो 99 आएगा, पर वो माइनस का आएगा 99x, और प्लस का यहाँ पर आपके पास माइनस का 324 आएगा, क्योंकि जब ये ट्रांसपोज होगा तो साइन को चेंज करेगा, है ना। -324 में 0 चल रहा है। मिडल टर्म स्प्लिट लगा लें क्या, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपके पास, 324 इंटू में 3 मल्टीप्लाई करके 972 आना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, इसमें से आप 3 को कॉमन ले सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी सी ना छोटी हो जाएगी, क्योंकि 324 जो है ना आपके पास ये 3 की टेबल में आता है, 108 पे आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस 3 को दूसरी साइड ले जाऊँगी तो ये डिवाइड का हो गया। अब ये इक्वेशन आपकी एक बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडल टर्म स्प्लिट लगाते हैं हम, मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, 108
एक्स स्क्वायर चाहिए और प्लस माइनस करके मुझे क्या चाहिए, माइनस का 33x चाहिए। तो 108 के आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये 2 की टेबल में 54 पे आता है, अभी भी ये 2 की टेबल में आता है 27 में, अब नहीं आता, अब 3 की टेबल में 9 पे आता है, देन 3 जो होता है, 3 जो होता है। तो अगर आप पेयरिंग देखो यहाँ पर तो बीच में आपको 33 चाहिए, तो 3 जा 9 3 जा 27। तो अगर आप 27 में 2 जा 4 प्लस करते हो तो क्या आपका 33 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो कोई और नंबर लेते हैं, 3 जा 6 6 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, 3 जा 9 3 जा 27। अच्छा ये तो हमने ले लिया, 3 जा 6 और 3 जा 6, हाँ तो 36 ले सकते हैं हम, है ना। 36 इंटू में अगर हम 3 करेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि 36 इंटू में 3 108 भी आएगा और माइनस करके हमारा आंसर भी आ जाएगा 33। तो माइनस का 33x और प्लस का 3x माइनस का 108। अब आपके पास ये पूरा सॉल्व हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर बना देते हैं। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ आएगा x माइनस 36, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो आएगा x माइनस 36। तो एक आ गया आपके पास x माइनस 36 और एक आ गया आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 36 को 0 के इक्वल रख दो, एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख दो। यहाँ से x की वैल्यू 36 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई। अब आप देखो -3, x तो आपने स्पीड मानी थी ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, स्पीड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो ये मेरा नॉट पॉसिबल हो गया। इसका मतलब जो फर्स्ट स्पीड थी वो आपके पास कितनी थी, यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर जो आपने माना था वो आपके पास थी 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 60 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। पहले तो आप क्वेश्चन ही समझ लो। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर है, जब आप उसको इंक्रीज़ कर दोगे, किससे, 12 से इंक्रीज़ कर दोगे, ठीक है, इक्वल किसके इक्वल रखोगे, 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, उसकी रेसिप्रोकल के 160 टाइम्स। तो वो नंबर बताओ क्या है। तो नंबर आपको पता है, बताना है तो आप उसको लेट कर सकते हो। तो चलो लेट करते हैं हम। तो लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, कह रहा था अगर आप इसमें इंक्रीज बाय 12, इसको 12 से इंक्रीज़ करोगे, तो मैंने इसको 12 से इंक्रीज़ कर दिया, इक्वल क्या होगा, 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। तो 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल मतलब नंबर का रेसिप्रोकल। तो ये बन गई आपके पास x प्लस 12 और यहाँ आ जाएगा 160 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस x को इधर ले आती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 160, इस 160 को डायरेक्ट मैं इधर ले आई हूँ, ठीक है। अब प्लस माइनस करने के बाद तो 12x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 160 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो 160 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं ना यहाँ पर। तो ये 2 की टेबल में 80 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 40 पे आता है, ये 2 की टेबल में 20 पे आता है, ये 2 की टेबल में 10 पे आता है, 2 की टेबल में 5 पे आता है और 5 बन जा, ठीक है। अब देखो 12 चाहिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, अब 5 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 10 ले, नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना 16 और 10। और कोई लेते हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 5 भी नहीं आ रहा। ऐसे पेयरिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 2 जा 20, 12 और 8 ले लेते हैं, 20 और 8 ले लेते हैं, ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि अगर 20 इंटू 8 करोगे तो 160 भी आएगा, 20 में से 8 को माइनस करोगे तो 12 भी आ जाएगा। तो प्लस का 20x माइनस का 8x आ जाएगा, माइनस का 160 इजिकल टू 0। इन दोनों का एक पेयर कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस का 20 बचा, यहाँ से 8 कॉमन लिया तो x प्लस का 20 बचा। देखो बाहर माइनस था, मैंने इसलिए अंदर का साइन डायरेक्ट चेंज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस का 20 और यहाँ आ जाएगा आपके पास x माइनस का 8 इजिकल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 20 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन था अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है आपके पास। अब नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नहीं होते ना फिर, तो इसका मतलब ये तो आपके लिए नॉट पॉसिबल हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर तो वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। इसका मतलब द नंबर रिक्वायर्ड नंबर जो आपसे पूछा गया था वो कौन सा है आपके पास, वो है आपके पास 8। क्लियर, तो ये था आपके पास क्वेश्चन कौन सा था, 25।
तो आज 2 ही क्वेश्चंस करते हैं, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इन 2 क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।